प्यारी भूमि। जी हाँ, JNR चौधरी एक असैनिक थे जो मिलिट्री स्कूल ऑफ म्यूजिक से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे, के स्टाफ पर थे, उन्हीं ने इसकी रचना की है। और कितनी धुनें सम्मिलित होती है अब आज जैसे इन्होंने कुल मिलाकर के मेरा ख्याल है 26 धुनें बजाने का कार्यक्रम रखा है, सब मिला करके आदि से अंत तक, और सभी मिले जुले हैं। अब जैसे ये विजय भारत है, और विजय भारत की जो धुन है वो ये देखिए, इस समय पुलिस के लोग और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, BSF है, इन सब के मिले जुले लोग जो हैं वो इसको बजा रहे हैं। उनका बैंड है, प्यारी भूमि भी उन्होंने बजाया, और अब इस समय विजय भारत, और इसके बाद भारतीय वायुसेना का अकेला बैंड आकर के वो धुन बजाएगा। बीटिंग रिट्रीट जो यूके की सशस्त्र सेनाएं हैं वो आज भी करती हैं, और जैसा हमने कहा कि हॉर्स कैवलरी जो है वो घोड़ों पर बैठ कर के ड्रम, तुरही, नगाड़े ये सब बजाते हैं, जो वहाँ के वाद्य यंत्र उनके हैं, जैसे हमारे यहाँ ऊँटों पर हैं। किंतु इस प्रकार की बीटिंग रिट्रीट जो पैदल चल के करते हैं वो विजय चौक में ही है और अनुपम है। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं पंक्तिबद्ध, कुछ उधर से आ रहे हैं, और सबको पता है कि उनका निश्चित स्थान कहाँ है जहाँ पर वो जा कर के खड़े हो जाएंगे, और उसके धुन वो सुनते रहते हैं और समझते रहते हैं। भारतीय वायुसेना का मिलिट्री बैंड। जी हाँ, क्योंकि वायुसेना जो है उसकी कार्यस्थली तो आकाश है, तो इसलिए आकाश को अपना घर समझो और टेक टू द स्काई। जैसे कहते हैं फिश टेक्स टू वाटर, और ही हैज़ टेकन टू स्टडीइंग रशियन और जर्मन, लाइक फिश टेक्स टू वाटर, सो दे टेक टू स्काई। तो वो आकाश में विचरण करें, आकाश को देखें, समझें, आकाश ही घर है। ले चल मुझे तू तारों के पार। जी जी जी। और स्क्वाड्रन लीडर जयचंद्रन, जिनका आपने नाम लिया कि जो प्रिंसिपल कंडक्टर हैं आज की इसके, वो उनके रचना है। एयरफोर्स कलर्स, ये धुन बदल गई है। ये भी स्क्वाड्रन लीडर जयचंद्रन की रचित धुन है। तल्लीनता देखिए बैंड वादकों का।
इसमें भी डिसिप्लिन साफ झलक रहा है। हालांकि संगीत का डिसिप्लिन से बहुत गहरा वास्ता नहीं है। ड्रम्स रोल कर रहे हैं। समय पालन भी बहुत ही आवश्यक है। कब कितने लोग क्या बजाएंगे ये लिखा है, किंतु उसका पालन भी बहुत आवश्यक है। और ये भारतीय वायुसेना का बैंड था जिसने आपका मन मोह लिया विभिन्न प्रकार की धुनें बजा करके। अब ये धुन जो बज रही है बनिहाल, विहंगम दृश्य देखिए।
भारतीय वायुसेना के बाद अब बारी आई भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना भी अपना मिलिट्री बैंड यहाँ ले आएगा और उस मिलिट्री बैंड में वो पहले तो अपने इंडियन फ्लीट की चर्चा संगीत के माध्यम से करेंगे। एम गोम्स की रचना है, सुंदर ढंग से संगीतबद्ध किया है और यहाँ पर कौन कहाँ खड़ा होगा ये अपने आप में एक कलाकार की दृष्टि से दिखा गया। अधिकांश धुनों में ड्रम की बड़ी भूमिका है और ये एडमिरल्स इंसिग्निया है इसका नाम। मैं ऐसी धुन का इंतजार कर रही थी, मेरे ख्याल से पिछले साल भी ये बनी थी, बजाई गई थी जब पैशन देखने को मिला था। जी जी, हमारे जवानों को इसमें यही है। अब देखिए, हाँ, यही है। ये म्यूजिकल ड्रिल है। मून वॉक हो रही है। पीछे चलने का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। इसमें खास बात अगर आपने गौर की ब्रिगेडियर सावंत, सारे यंग सोल्जर्स। जी हाँ, और इसके अलावा मुस्कान उनके चेहरे पर है, रोष कहीं नहीं है। मुस्कान। क्योंकि वो अपने ही संगीत से प्रभावित है। वाद्य यंत्र एक ही धुन निकालते हैं। मुद्राएं देखिए, विभिन्न मुद्राओं दर्शकों का मन मोह लिया, न केवल अपनी धुनों से बल्कि अपनी चाल से भी।
बहुत गतिशीलता बहुत। थी इसमें। सभी बहुत ही दत्तचित्त होकर के देख रहे हैं, सुन रहे हैं। गणतंत्र दिवस में भी आपने ये धुन सुनी थी, जय भारती, चिर परिचित। और पिछले 44 वर्षों में मैंने कितने वर्ष जय भारती सुने मुझे याद नहीं, किंतु जय भारती का नाम कंठस्थ है। और संगीत में इतनी रुचि है दर्शकों की कि कोई भी अपने स्थान से उठ करके चला नहीं गया। मैं तो अपने स्थान से उठ के और वहां पहुंच गई थी। मन से तो वही है। मन से बिल्कुल वही। हम एक दफा के लिए तो भूल गए कि स्टूडियो में है। आप केवल तन से हैं। अभी आर्मी का मिलिट्री बैंड आया और अब ये देसी धुन से शुरू करेंगे। अप्पू। H.K. ठाकुर ने इसे कंपोज। जी हाँ, वो भी पचमढ़ी में ही रहते। अच्छा। वही स्कूल ऑफ मिलिट्री म्यूजिक है, सैन्य संगीत का विद्यालय है। नाम जरूर अंग्रेजी है इस धुन का, कॉल ऑफ द हार्ट, मैं दिल से कह रहा हूँ। लेकिन बांसुरी प्रमुख है। सुंदर, कर्णप्रिय। कंडक्टर जो है वो स्वयं भी झूम रहे हैं। ये जहाज के कैप्टन है। जी हाँ, और यूं रैंक मेजर की लगाए हुए इसका कंपोजिशन मेजर गिरीश नायर का ही है।
लाए जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने भारी हैं, वजनी हैं, इसलिए पहियों पर है। ये ड्रमर्स कॉल। जी हाँ। हल्की हल्की हवा चल रही है। अब आपको ये पहाड़ों पर ले गए हैं, गुलमर्ग। ठंड न लग जाए कहीं, बहुत बर्फ गिरी है वहाँ पर। ड्रमर्स कॉल की तैयारी चल रही है। सब के ड्रम लेके इकट्ठा है। साइड ड्रम, टेनर ड्रम, बिग ड्रम। संदेश टू सोल्जर्स।
द्रुत गति से सैनिकों को संदेश दिया गया, सशक्त संदेश। देखिए इसमें कितनी एक दूसरे से तालमेल है कि ये बैंड बाहर गया अपना काम करके, दूसरा बैंड आ रहा है और संगीत एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है, अलग अलग है। बहुत सर, ही ये सुंदर। संगीत सीधा रूह से टकरा रहा है जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए ड्रमर्स क्योंकि ये संगीत, ये युद्ध भूमि की भूमिका थी। इसके ये माने नहीं कि युद्ध अभी आरंभ हो रहा है, लेकिन सैनिकों को संदेश गया कि तैयार रहो। और ये आर्मी का बैंड, आर्मी स्टार, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अबाइड विद मी में आप प्रतिध्वनि भी सुनेंगे। chimes. The darkness deepens, Lord, with me abide.
retreat. अब क्या हो रहा है वीडियो के साथ? अस्ताचल की ओर चला, युद्ध समाप्त हुआ, रिट्रीट बजी समाप्त हुआ है। धन को ले जाने की आज्ञा करता हूँ श्रीबा। और बैंड वापस ले जाने की आज्ञा मांगी प्रिंसिपल, जो यहाँ पर बैंड के संचालक हैं। और इसी के साथ बीटिंग रिट्रीट समारोह औपचारिक ढंग से संपन्न हुआ। किंतु अभी आप एक धुन जो चिर परिचित है वो अवश्य सुनेंगे जब ये लोग वापस जाने लगेंगे। सारे जहां से अच्छा, और सारे के सारे अब अपने बैरक्स में चले जाएंगे राष्ट्रपति भवन की ओर। रायसीना पर पहाड़ी पर चढ़ते हुए वहां से जाएंगे। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, कर्णप्रिय, देखने में बहुत अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। चाल जो है और भी तेज हो गई है। कारण उसका ये है कि अब इनको एकदम जाना है, क्योंकि प्रकाश होगा और उसके साथ ही राष्ट्रपति के अंगरक्षक बग्घी के साथ आएंगे और राष्ट्रपति को वहाँ पर राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाएंगे। दूसरी एक बात यह है कि क्यों यहाँ चाल तेज हो जाती थी। पहले आतिशबाजी हुआ करती थी और इसी के साथ आग के गोले इधर उधर चलते थे, तो कुछ गोले राजपथ पर भी गिरते थे और उससे दुर्घटना होने का डर रहता था। एक बार हुई भी संभवतः इसी। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो अभी ध्वज मंच से उतारा गया, उसे लेकर के ससम्मान जा रहे हैं। एक और बड़े मार्के की बात उस समय आपने देखी होगी कि जब यहाँ के ध्वज स्तंभ से ध्वज उतारा जा रहा था धीरे धीरे, उसी समय राष्ट्रपति भवन पर भी जो राष्ट्रीय ध्वज था वो भी उतारा जा रहा था, अन्य भवनों पर भी। तो ये एक साथ ये प्रक्रिया चलती है और बहुत ही सुंदर लगता है, रस्मी है, औपचारिकता है और राष्ट्रीय ध्वज को है सम्मान।
एकाएक सभी भवनों पर प्रकाश किया जाएगा तो वो दिवाली समान लगता है, वो बहुत ही सुंदर लगता है। प्रकाश बहुत ही खूबसूरत। सुंदर, और इसीलिए With एक the एक foot सब tapping and कंठ crying. ध्वनि लगी कि अब प्रकाश हो गया, कितना सुंदर है। क्यों ना हो, यही तो वाक्य है, वेद वाक्य है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। जब जीवन हमारा प्रकाशित है तो हम सफल होंगे, राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन सभी आलोकित हैं। और अब राष्ट्रपति की बग्घी, राष्ट्रपति के अंगरक्षक सलामी मंच के सामने, ताकि वे अनुरक्षी बन करके राष्ट्रपति को ससम्मान राष्ट्रपति भवन ले जाएंगे। चमकती दमकती ऐतिहासिक इमारतें अपने आप में ये भी एक अच्छा दृश्य है, मनमोहक। वातावरण को आलोकित कर रही हैं। बेहद सुंदर, भव्य और जगमगाता ये समारोह। प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। गणतंत्र का प्रकाश मौसम भी अनुकूल रहा और इसीलिए लोग बहुत ही आराम से बैठे रहे। यद्यपि 26 जनवरी को तो वर्षा हुई थी, वो पहले से ही जो मौसम विभाग है उसने बता दिया था। और मुझे पिछले अब साल सुनिए याद पड़ता है। आदेश। राष्ट्र सलाम! मदद! हर्ष ध्वनि, सभी बहुत ही हर्षित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। बहुत ही सुंदर समारोह, समापन समारोह, बीटिंग द रिट्रीट। और 6 घोड़ों से खींची जाने वाली बग्घी अब The मंच only के way to सामने, dispel और darkness is यहीं light. से And राष्ट्रपति each part of Rashtrapati श्री प्रणब Bhavan मुखर्जी is building उस पर light सवार up होकर the के atmosphere and राष्ट्रपति also भवन light yet जाएंगे। diffused. पीछे पीछे राष्ट्रपति भवन की ही कार है यदि आवश्यकता हुई। Sound permeates your being with its flavor. और चूंकि इस समय अंधकार थोड़ा सा है, संभवतः वो कार में बैठ करके जाएं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा और वो हम Of the buildings here. उसी समय आप भी देख सकेंगे। बग्घी बग्घी भी की तैयार तैयारी है। पूरी है Buggy has arrived. और President Mukherjee saying goodbye. And as light bathes the seat of power, it आदेश empowers hope with राष्ट्रपति radiance यूं तो अभिवादन भी for nations, स्वीकार किया, people, लेकिन and आदेश भी a bright दिया। future. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी विशिष्ट व्यक्तियों चौक से मिलते हुए, उनको प्रस्थान नमस्ते करेंगे करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर। अब वो अपने वाहन की ओर अंधकार से आगे प्रकाश बढ़ की रहे हैं। यात्रा भी
जैसे हमारे गणतंत्र की इसमें कोई संदेह नहीं जाने अनजाने कि देशभक्ति हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का एक ये महत्वपूर्ण समारोह है जिसमें न केवल आप सैन्य संगीत सुनते हैं इस महान बल्कि देश की गरिमा उसके द्वारा साथ साथ लगातार हमारी सशस्त्र सेनाओं के जिस तरह के वाद्यों प्रकाश यहाँ को देखते चारों हैं ओर फैला और ये भी उसी देखते तरह हैं हमारे गणतंत्र तीनों का सशस्त्र प्रकाश सेनाओं के अध्यक्षों से जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मिले, प्रधानमंत्री, और ये तो अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार रक्षा विदा के लेते हुए उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी। समारोह सुंदर था, मनमोहक था और इसमें कोई संदेह नहीं कि सैनिकों का आदेश के अनुसार सभी बातें ऐतिहासिक हुई, इमारतों की आदेश का पालन हुआ। समारोह की विशेषता। एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, बाद समय हो गया है कि जब कोई गाड़ी जाए तो उसमें प्रकाश हो। राष्ट्रपति की बग्घी में भी प्रकाश किया गया है, लालटेन जो लगी हुई हैं वो इस ऐतिहासिक समय बग्घी में सवार प्रकाशित है। ये बात राष्ट्रपति दूसरी है कि मुखर्जी पुराने समय में वो वहाँ मिट्टी के तेल का दीपक जलता था और अब चूंकि विज्ञान ने प्रगति की और 6 घोड़ों की खींची जाने वाली बग्घी अब कदम कदम आगे बढ़ेगी, तेज चाल से नहीं। और घोड़े को उनके सवारों ने ऐड दी कि चलो समय हो गया है। राष्ट्रपति का काफिला बढ़ चला। यहाँ विजय बग्घी चौक से बहुत पुरानी है, पहाड़ी होता हुआ समय समय पर ऐतिहासिक इसकी मरम्मत की जाती है, वरना तो संभवतः सड़क पर आप इसे न देख पाए। और क्यों न हो, ये अपने आप में दर्शकों को भी तो बहुत ही अच्छी लगती है कि राष्ट्रपति बग्घी में बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर उनका प्रस्थान हो रहा है। जगमगाता गणतंत्र दाहिने तरफ नॉर्थ ब्लॉक, बाएं तरफ साउथ ब्लॉक और दाहिने जो गोल भवन आप देख रहे हैं प्रकाशित, वो संसद भवन है। हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा वहीं पर बैठती है, वहीं विचार विमर्श होते हैं। तो विजय चौक अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसका नाम भी तो है विजय चौक, जो हमें विजय दिलाता है। और इसी के साथ समारोह संपन्न हुआ। मैं ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत आपसे अनुमति लेता हूं और अब लियाकत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक एक फ्रेम, जैसा मैंने आपसे कहा था वैसे ही आपने दर्शकों तक एक एक डिटेल्स वो जिसे कहते हैं पहुंचाई है। बहुत खूबसूरत तरीके से ये जो है शाम गुजरी है, बीटिंग रिट्रीट जिसे कहा जाता है। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करते हैं कि आपको ये जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आए भी क्यों ना, ये गर्वान्वित करता है और बार बार रहकर आपके जहन में यही बात आ रही होगी, जय हिंद।